न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। वाराणसी में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट द्वारा भव्य राजभाषा सम्मान समारोह 2025 आयोजित किया गया। इस मौके पर हिंदी की महत्ता, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर गहन चर्चा हुई। वहीं काव्य गोष्ठी में पूर्वांचल के तमाम जिलों से आए कवियों ने अपनी कविताओं से हिंदी की ताकत और जनमानस में उसकी जगह को नए रंग रूप में प्रस्तुत किया। देवेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, वाराणसी। बान स्वाभिमान हिंदुस्तान की आन बान स्वाभिमान हिंदुस्तान की आन बान शान स्वाभिमान है हिंदी। अपनी सांस विश्वास आस पहचान आस विश्वास पहचान है। भारत की आजादी में भूमिका में थी बना। भारत की आजादी में भारत की आजादी में वीरता की भूमिका थी बना। आज राष्ट्र की एकता में गीता और कुरान है। एकता में गीता और कुरान है हिंदी। पूजा की थाल दीप और रोली हो चंदन। पूजा की थाल दीप और रोली हो चंदन। दक्षिण पश्चिम शैली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी करते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करते सभी वंदन। सभी भाषाओं इतनी अवधि नगई सबकी भाषाओं की सभी भाषाओं की जेठानी और भाषा की परिभाषा। सभी भाषाओं की जेठानी और भाषा की परिभाषा। हिंदी को विश्व पटल पर लाने की अरमान है। पटल पर लाने की अरमान है हिंदी प्रतिबिंब आज शिष्टता सजीवता की। हिंदी प्रतिबिंब आज भाषाओं की ताजा दीप्तिमान आज हिंदी है। हिंदी प्रतिबिंब आज शिष्टता सजीवता की भाषाओं की ताजा दीप्तिमान आज हिंदी है। कैसे कल्याण सीमा की जवानों की है बोली। कहते कल्याण सीमा के जवानों की है बोली। राष्ट्र एकता की गीता और पुराण आज हिंदी है। राष्ट्र एकता की गीता और पुराण आज हिंदी है। धर्म जाति प्रांत से न कोई भेदभाव करती। धर्म जाति प्रांत से न कोई भेदभाव करती। अरे गंगा जमुनी संस्कृति की पहचान है आज हिंदी। जमुनी संस्कृति की पहचान है आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट भारत का हूँ। जी सर, आज यहाँ पे कविगोष्ठी किया गया है राजभाषा सम्मान को लेकर। किन कवियों को आज सम्मानित किया गया है? हम चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट की ओर से हम प्रतिबद्ध हैं। जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं हमने बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ प्रचार प्रसार करेंगे। और उसमें हमने हिंदी साहित्य को, राजभाषा को लिया है, जिसमें हम राजभाषा दिवस मना रहे हैं हिंदी पखवाड़े में। और करीब 25 साहित्य हमने सम्मानित किया है राजभाषा सम्मान समारोह में 2025 में। सर, देखा जाए जो
राष्ट्रभाषा हिंदी का है, उसमें बोला गया है, उसको मिला है सम्मान भी, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान अंग्रेजी को मिल रहा है और भारत के अंदर वो हिंदी को नहीं मिल पा रहा। क्या कारण है इसके पीछे? सरकार की उदारता है? यानी एक कुछ दिन की है बात। राजभाषा हिंदी अपने आप में सबसे ऊपर है। समय की मांग के साथ साथ परिवर्तन लाते हैं। आज युवाओं में वो चेतना नहीं आ रही अपने हिंदी के प्रति। जब भी देशों में मास्टर जाइए और जहाँ भी गुआना जाइए, कहीं जाइए, अपनी भाषा के लिए मरते हैं। चाइना दे, कोरिया में दे, साउथ कोरिया में। लेकिन अपने लोग हिंदी को न करके अंग्रेजी इसलिए अपनाते हैं कि हमारी भाषा से हिंदी से बच्चे कमजोर हो गए, अंग्रेजी से बच्चे आगे अलग जाएंगे। क्योंकि जो पहचान अंग्रेजी के अभी तक है, हिंदी अपनी पहचान वहां से नहीं बना पाए पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि वो अपना सके। अंग्रेजी आज हर बार बोलता है, लेकिन हिंदी नहीं। से रेल का कोई उसका हिंदी नहीं है, अंग्रेजी में रेल बोलते हैं। कई देश ऐसे हैं जो अपनी राष्ट्रभाषा को लेके आज उन्नति के शिखर पे हैं, हाँ, लेकिन भारत राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए स्वयं दर्जे की हिंदी के साथ व्यवहार किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, फिर भी हमारे हिंदी समाज देश की उन्नति हो रही है, हमें आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे ब्लड में, जब शरीर में ब्लड चढ़ता है बीमारी में कोई, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ब्लड चढ़ रहा है, हम तंदुरुस्त होते हैं, मजबूत होते हैं। उसके बाद हिंदी है, धीरे धीरे लोगों फैल रही है, जागरूकता आ रही है, जन जन की भाषा बनेगी और बन रही है और शक्ति के साथ आएगी, उभरेगी हिंदी जरूर। के आए हुए राजभाषा सम्मान समारोह में क्या कहेंगे? आज यहाँ चंद्रा साहित्य परिषद के तत्वावधान में राजभाषा पखवाड़े का अंतिम दिन मनाया गया। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है और हमारे सरकार के कामकाज की भाषा है। और हम सबका उत्तरदायित्व है कि जो हमारी राजभाषा है, भारतीय संविधान ने जिसे अपनी मान्यता प्रदान की है, हम उसके संवर्धन में, हम उसके उसमें जो है साहित्य के निर्माण में हम अपनी भूमिका का उचित निर्वहन कर सकें, ताकि हम इसे राजभाषा से राष्ट्रभाषा बना सकें। सर, देखा जाए चारों तरफ भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, हिंदी को हीनता की तरह देखा जाता है, अब इंग्लिश को सम्मान मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? आपको क्या वो खड़ा है जब और उसकी एक वजह यह है कि हमारे मन में कहीं न कहीं इस बात की धारणा बनी है कि बिना अंग्रेजी के हमारा बेड़ा पार नहीं हो पाएगा, हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा। उसका सारा दोष जो है अंग्रेजी और अंग्रेजियत को हम देते हैं। कभी हम अपनी गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं। साहित्यकारों ने तो संगोष्ठी के द्वारा, गोष्ठी के द्वारा, कविताओं के माध्यम से साहित्यकारों ने निरंतर इनकी मांग हुई है, लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हिंदी उस शिखर पर नहीं आ पा रही, क्या कारण? नहीं, उसका कोई कारण नहीं है। उसके लिए दोषी जो है हम ही हैं। जहां हमारी भावनाएं जो है अपनी भाषा के प्रति लेकर के जो है मजबूत नहीं है, हमारी अपनी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, जिसके चलते हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं बना पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के जो पक्षधर लोग हैं, वो भाषा को लेकर के आजादी के बाद से वो आंदोलनरत हैं। भाषा को लेकर सरकार भी नहीं, सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास करती है। और सरकार जो है 14 सितंबर 1953 के बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया, तब से लेकर के आज तक वो चल रहा है। राजभाषा की संसदीय समितियां हैं और सरकारी कार्यालयों में, अनुष्ठानों में, विश्वविद्यालयों में, बैंकों में, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में राजभाषा के में हो रहे कामकाज की वो समीक्षा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। सरकार अपना प्रयास पूरा ईमानदारी से कर पा रही है, लेकिन मैं निश्चित रूप से मैं कह पा रहा हूं कि हम अभी भी अंग्रेजी के मोह से उबर नहीं पा रहे हैं,
जहां इस बात की जरूरत है कि हम अपनी अंग्रेजियत को पहले छोड़ें, उन्हें अपने कामकाज की भाषा न मान के हम अपनी उसे मातृभाषा के रूप में दर्जा दें।